आज है 5 अगस्त 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट पास के लिए खुशखबरी, नहीं बढ़ेगी मेडिकल कॉलेजेस में फीस। यूपी के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को फीस बढ़ी हुई नहीं चुकानी होगी। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्राइवेट कॉलेजेस में स्नातक और परा स्नातक कोर्सेज के फीस संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये दूसरा वर्ष होगा जब प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में फीस वृद्धि नहीं की गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की ट्यूशन फीस 10.77 लाख है। अधिकतम फीस 13.73 लाख होगी। हर साल 1.5 लाख छात्रावास शुल्क चुकाना होगा। ई ऑक्शन के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा में आगे बढ़ेगा यूपी। 5 सालों के लिए दिए जाएंगे टेंडर। योगी सरकार ने प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य में जल्द ही उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण मेगा ई टेंडर का आयोजन करने जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 176 स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम वाले सोलर ट्री, 32 ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन व 537 स्मार्ट सोलर लाइटिंग सिस्टम के लिए ई टेंडर की प्रक्रिया जारी कर दी गई। इस ई टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत प्रदेश के सभी सोलर सिटीज में इन सभी सुविधाओं की स्थापना और 5 वर्षों तक संचालन के लिए उचित कंपनीज को टेंडर दिया जाएगा। स्मार्ट कार्ड से मेट्रो के किराए में मिलेगी 10% छूट। आगरा मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की स्मार्ट कार्ड भी बनवाए जाएंगे। इससे किराए में 10% की छूट मिलेगी। नियमित सफर करने वाले कामकाजी और छात्र छात्राओं को इससे सुविधा होगी। फरवरी में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि मेट्रो ट्रेन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी काशीवासियों को देंगे 250 करोड़ की सौगात। 5 स्टेशन का होगा सुंदरीकरण। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन के तहत चयनित बनारस समेत 5 स्टेशन के सुंदरीकरण पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। लगभग 250 करोड़ से इन स्टेशन पर एयरपोर्ट सरीखी सुविधाएं यात्रियों को मुहैया कराई जाएंगी। डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बनारस स्टेशन पर 53 करोड़ रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं में शुमार और विस्तार किया जाएगा। यूपी में बंपर भर्ती की तैयारी। लिपिक और सहायक के 3,831 पदों पर मांगे गए आवेदन। यूपी में क्लर्क और सहायकों के पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। सामान्य और विशेष चयन के जरिए 3,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर 3 के कुल 3,768 और कनिष्ठ सहायक के 63 रिक्त पदों यानी कुल 3,831 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे फिल्म सिटी विकसित करने को बदले नियम। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी को विकसित करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के 3 सुझावों पर सहमति बन गई है। शासन ने लाइसेंस का समय, मोरेटोरियस समय और लाभांश की हिस्सेदारी में बदलाव कर दिया। बिड इवैल्यूएशन कमेटी ने इस पर मुहर लगा दी। इसी महीने ग्लोबल टेंडर निकाले जाएंगे। फिल्म सिटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद इसकी निगरानी शुरू कर दी है। सीएम योगी की अधिवक्ताओं को सौगात। कल्याण फंड 500 करोड़। जल्द नियुक्त होंगे 2500 नोटरी वकील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बने कॉपर्स फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है। ये फंड अभी तक 200 करोड़ रुपए था। इससे अधिवक्ताओं के कल्याण के कार्यक्रम और मजबूती से चलाए जा सकेंगे। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। 5,000 रुपए के स्टैंप पर गिफ्ट में दी जा सकेंगी आवासीय और कृषि संपत्तियां। यूपी सरकार ने जारी की अधिसूचना। आवासीय और कृषि संपत्तियां ही 5,000 के स्टैंप शुल्क पर गिफ्ट रजिस्ट्री हो सकेंगी। अन्य प्रकार जैसे कि औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत की संपत्तियों की गिफ्ट रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। प्रमुख सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में पारिवारिक सदस्यों के बारे में स्थिति साफ की गई। इसके मुताबिक पुत्र पुत्री, माता पिता, पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू, सगा भाई, सगे भाई की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र पुत्री का बेटा व बेटी के बीच ही संपत्तियों की रजिस्ट्रीज की जा सकेंगी। एएमयू ने शुरू किया सेल्फ फाइनेंस में बीबीए। 40 छात्र लेंगे हर साल प्रवेश।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने 100 वित्त पोषण व्यवस्था के अंतर्गत बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की। इस कोर्स में हर साल 40 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। कोर्स 4 साल यानी 8 सेमेस्टर का होगा। बीबीए में व्यवसाय प्रबंधन, विपणन, वित्त उद्यमिता और मानव संसाधन के महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। अधिग्रहण करने वाले एक गांव में 14 लाख तक बढ़ेगा कृषि भूमि का सर्कल रेट। 11 गांव शहरी क्षेत्र में शामिल। एमडीए ने जिन 11 गांव में शहरी सीमा में शामिल करने के लिए भूमि लेने की सूचना जारी की है, उन गांव में 2 लाख से लेकर 14 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक सर्कल रेट में वृद्धि प्रस्तावित की गई, जबकि इन गांव की आबादी की भूमि में मात्र 100 से 300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की ही वृद्धि की गई। ग्रामीण जमीन पाने के लिए इसे एमडीए की चाल बता रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने आधुनिक शहर बसाने के लिए 11 गांव की 1250 हेक्टेयर भूमि लेने की प्रक्रिया शुरू की है। उपराष्ट्रपति बनने की चाहत में 46 साल बाद लेने पहुंचे डिग्री। मनमोहन सिंह लगा रहे विश्वविद्यालय के चक्कर। आगरा के कमला नगर निवासी 72 वर्षीय मनमोहन सिंह बीएससी करने के 46 वर्ष बाद अपनी डिग्री लेने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आवेदन करने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ेगी। 20 दिन से परेशान होने के बाद भी डिग्री नहीं मिल पा रही। अयोध्या में दुकानों और मकानों के मालिकों को उजाड़ा जा रहा। अखिलेश यादव बोले, सरकार बनने पर सपा कराएगी जांच। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए धर्म सिर्फ कारोबार है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण के तहत आने वाली दुकान और मकान मालिकों को उचित मुआवजा दिए बिना उजाड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या में जमीनों की अवैध रजिस्ट्री की जांच कराई जाएगी। अखिलेश ने ये बातें शुक्रवार को 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों से पार्टी कार्यालय में हुई मुलाकात में कही। हिंदी के जरिए दुनिया तक पहुंचेगी भारत की पारंपरिक भाषाएं। देश की पारंपरिक भाषाओं का अस्तित्व बचाने और हिंदी के जरिए भाषा को दुनिया तक पहुंचाने की कवायद हो रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान अध्येता कोश निर्माण योजना के तहत पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं को हिंदी अंग्रेजी से जोड़ रहा है, ताकि उन भाषाओं को सीखने के लिए लोगों को मशक्कत न करनी पड़े और भाषा के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को समझा जा सके। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के बैंक खातों की रिपोर्ट तलब। 33 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के आरोप। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ अवैध रूप से लेन देन के मामले में जांच कमेटी ने छानबीन तेज कर दी है। कमेटी में शामिल एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे ने लखनऊ में जांच शुरू की। दूसरी ओर ज्योति के 6 बैंक खातों की डिटेल मांगी गई। ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। ज्योति पर 33 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के आरोप हैं। अस्सी के दोनों तरफ 25-25 मीटर फ्लड जोन। सिंचाई विभाग ने वीडीए, नगर निगम और प्रशासन को लिखा पत्र। सिंचाई विभाग ने अस्सी के दोनों तरफ 25-25 मीटर को फ्लड जोन घोषित कर दिया है। नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण के लिए अपना स्वरूप खो चुकी है। सिंचाई विभाग ने इसमें लापरवाही के लिए वीडीए व नगर निगम को जिम्मेदार मानते हुए पत्र लिखा है। कहा कि जो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अस्सी नदी पहले लगभग 200 फीट तक चौड़ी थी, लेकिन आसपास के लोगों ने इस कदर अवैध कब्जा किया कि अब नदी की चौड़ाई महज 30 से 10 फीट तक सिमट कर रह गई है। ज्ञानवापी में नमाज अदा कर मुस्लिमों ने कहा, मंजूर होगा अदालत का फैसला। एक तरफ जहां एएसआई टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही है, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को जुमे की नमाज भी यहां शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान नमाज अदा कर लौटे नमाजियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमे की नमाज में उन्होंने काशी में शांति और भाईचारे की दुआ की। वहीं ज्ञानवापी में हो रहे एएसआई के सर्वे को लेकर कहा कि उन्हें अदालत पर भरोसा है और अदालत के आदेश पर हो रहा है वो मुस्लिम समाज को मंजूर है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो पूरे समुदाय को मंजूर होगा। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में किया ऐसा ऐलान सुनकर किसानों की हुई बल्ले बल्ले। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से खरीफ सीजन की बुआई के लिए बेहतर डेटा कलेक्शन के लिए योजना शुरू की गई। पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर योजना को 12 राज्यों में शुरू किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने खरीफ 2023 से 12 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण को पायलट के तौर पर लॉन्च किया गया है। विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। इंटर्नशिप के दौरान अन्य एमबीबीएस छात्रों की भांति इन्हें भी भत्ता दिया जाएगा। इसका आदेश चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से जारी कर दिया गया। लखनऊ में लोहिया संस्थान में एमबीबीएस की 200 सीट्स हैं। केजीएमयू में एमबीबीएस की 250 सीट्स। 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एमबीबीएस छात्रों को 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। इस दौरान छात्रों को भत्ता दिया जाता है। विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्र भारत में इंटर्नशिप कर सकते हैं, पर पहले इन छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता नहीं दिया जाता था। 3 साल में 65% बन गया है भव्य राम मंदिर। राम मंदिर निर्माण के साथ ही नव्य अयोध्या भी तेजी से आकार ले रही है। अयोध्या के कायाकल्प की नींव 5 अगस्त 2020 को उस समय पड़ गई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के 3 साल बीत चुके हैं। इन 3 सालों में राम मंदिर का 65% काम पूरा हो चुका है। आज शनिवार 5 अगस्त को भूमि पूजन की 3री वर्षगांठ है। इन 3 सालों में अयोध्या नए सिरे से सज संवर रही है। डिप्टी सीएम केशव ने सपा पर साधा निशाना, बोले 2014 से चाचा भतीजा एक, लेकिन जीत रही भाजपा। पहले चाचा चुनाव हार गए, अब भतीजा भी हार गया। चाचा आजम खान और उनके भतीजे अपनी अपनी सीट हार गए। उक्त बातें प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आजमगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव के एक बयान पर कहा कि 2014 से चाचा भतीजा एक हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। वर्ष 2024 में भी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल ही खिलेगा। योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब जेवर एयरपोर्ट से परी चौक तक चलेगी पॉड टैक्सी। यमुना अथॉरिटी से अच्छी खबर है, पॉड टैक्सी के रूट को बड़ा किया जाएगा। अब योगी सरकार ने बदलाव किया है। पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पॉड टैक्सी संचालित की जानी थी, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट से परी चौक तक पॉड टैक्सी चलेगी। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया। इस बारे में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जानकारी दी। इसके लिए पहले से ही ग्लोबल टेंडर यमुना विकास प्राधिकरण जारी कर चुका है। नेपाल से भारत आने वाले वाहनों को अब दूतावास से लेनी होगी अनुमति। भारत से नेपाल जाने पर स्थानीय क्षेत्र के लिए नेपाली कस्टम से एंट्री और दूर जाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से भंसार अर्थात निर्धारित टैक्स देकर जाना होता है। अब भारत ने भी सख्त कदम उठाते हुए नेपाल से आने वाले 4 पहिया वाहनों को भारत में बिना पास के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस संबंध में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने पत्र जारी कर कहा कि नेपाल से भारतीय सीमा में आने वाले वाहनों को भारतीय महावाणिज्य दूतावास या भारतीय दूतावास काठमांडू से अनुमति लेनी होगी। जंगल कौड़िया जगदीशपुर रिंग रोड बाईपास का काम शुरू। विरोध के कारण पिछले कई दिनों से लटका जंगल कौड़िया जगदीशपुर 4 लेन रिंग रोड बाईपास का काम शुरू हो गया है। राजस्व विभाग व NHAI के अधिकारियों के साथ किसान भी मौजूद रहे। इनमें से कई किसानों ने अभी मुआवजा भी नहीं लिया, लेकिन विकास में सहयोग के लिए उन्होंने साथ आने की बात कही। जंगल कौड़िया से जगदीशपुर तक 4 लेन रिंग रोड बाईपास का निर्माण होना है। इसका निर्माण पूरा होने से गोरखपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड पूरा हो जाएगा। कालेसर से जंगल कौड़िया व कालेसर से जगदीशपुर तक बाईपास यातायात के लिए खोला जा चुका है। मानीराम से जगदीशपुर तक रिंग रोड के अंतिम चरण में करीब 26 गांव की जमीन प्रभावित हो रही है। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, आने लगे पैसे। सहारा निवेशकों का वर्षों का इंतजार आज खत्म हो गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 112 लोगों के खाते में 10,000 रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर की। इस दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दें कि बीती 18 जुलाई को गृह मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए निवेशकों के पैसे वापस दिए जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।